जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जो कि कथा सुनना और पढ़ना मात्र अगर देखा जाए तो आपके सभी रोग व्याधि दूर होते हैं और आपके परिवार पर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को स्मरण करने मात्र से जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत ये भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, अगर पुराणों में देखा जाए तो श्री शिव महापुराण सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इससे आपको सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करते जाएंगे। तो आप इस कथा का स्मरण करिए और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने और पढ़ने मात्र से आपके सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करते जाएंगे। तो देखा जाए तो शिव महापुराण सबसे उत्तम पुराण होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके असाध्य से असाध्य रोग भी इस शिव महापुराण के सुनने और पढ़ने मात्र से दूर हो जाएगा। तो इसमें गंगा यमुना और तमाम पवित्र नदियाँ फीकी पड़ जाती हैं श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र करने से। तो आइए चलते हैं हम आपको श्री शिव महापुराण की कथा में लेके। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी, जो कि कृपा बनाए रखे माँ सरस्वती, इनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम को सफल बनावें और श्री शिव महापुराण की कथा या हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि श्री शिव महापुराण को आपके सामने इस कथा का रसपान कराते हुए आपको इस कथा को जितना हो सके आपके सामने रखूं और आपको ये कथा सुनाते हुए अपने और पूरे संसार को पुण्य का भागी बनाने का प्रेरणा हमको प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जिसका संस्कृत और हिंदी में उच्चारण करते हुए इस कथा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आप इसको सुनिए। कथायाम कथ्य मानायाम गच्छन्त्य तत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः शोषणी स मस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये नृण्वन्ति मां कथां नराः स्वाविष्ठां खाद्यन्ते तान् नरकरे यं किंकराः ये च तुंगासनारूढाः शृण्वन्ति मां कथां नरां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वास्ततः काका भवन्ति ही। इससे देखा जाए तो कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुलंक की पुत्र उत्पन्न होता है। और जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे
आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोग कर काकी योनि में जन्म लेते हैं, यानी कौए के योनि में जन्म लेते हैं। वे कभी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाते और यहाँ वहाँ डालियों पर भटकते रहते हैं। ये वीरा धसा नरूढ़ाः शृण्वन्तीमां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वाणि विष वृक्षा भवन्ति वै असन्न प्रणयम्य वक्तारं कथां शृण्वन्तीं ये नराः भुक्त्या ते नरकान् सर्वान् भन्त्यार्जुर न पादपाः अनातुराः शयाना ये शृण्वन्तीमां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्य जगरादयः वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति म कथामिमां गुरु तल्प सममं पापं प्राप्ते नरकः सदा ये निंदितं च वक्तारं कथां चेमा सुपावनीं भवन्ति शुनुका भुक्त्वा दुख जन्म सततं हि ते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वंदति ही भुक्त्वा ते नरकान घोरान भवन्ति गर्द भास्ततः। अगर देखा जाए तो जो लोग वीर आसन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिकों को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरक को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर यानी सर्प अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नरकीय लोगों को गुरुस पयस पर शयन करने जैसा पाप लगता है। आगे देखा जाए तो कथा याम वर्तमानायाम दुर्वादम ये वंदिति ही भुक्त्वा ते नरकान घोरान भवन्ति गर्द भास्ततः कदाचिन्मापि शृण्वन्ति कथा मेताम सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान घोरान भवन्ति वन सुकराः कथायाम कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति एकखलाः कोटव्यन्ध नरकान भुक्त्वा भवन्ति ग्रम सुकराः एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्री शुभ भक्तिमान कथा श्रवण हेतुर्भि भवेति प्रीत्योधत सुधि कथा विघ्न विनाशार्थ गणेशं पूजयेत पुरा नित्यं संपाद षण्ड क्षेपात प्रयश्चित्तम समाचरेत। उसके पश्चात देखा जाए तो जो इस पवित्र कथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। अगर उसके पश्चात देखा जाए तो कथा विघ्न विनाशार्थ गणेशं पूजयेत पुरा नित्यं संपाद षड क्षेपात प्रयश्चित्तम समाचरेत। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। नवग्रहांच संपूज्य सर्वतोभद्र दैवतम शिव पूजोक्त विधिनाम पुस्तकम तत्स मर्चयेत। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी को पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके
प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बध्यवा विनीतकः साक्षाक्षी वस्य रूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्री मच्छी व पुराणाख्याः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थ स्वीकृतोऽसि संतुष्टो भव वैमयी मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफल स्वत्वया निर्विघ्नेन संपूर्ण कथा श्रवण मस्तु में। अगर उसके पश्चात देखा जाए तो पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह के ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो मनोरथे मदीयोऽयं कर्तव्य सफल सस्त्वाया निर्विघ्नेन स संपूर्ण कथा श्रवण मस्तु में। भवा विघ्न मग्नम दीनम मा समुद्र भवान वात कर्मग्रह गृहीतांगम दासोहम तव शंकर एव शिवपुराणम ही साक्षाच्छि व स्वरूपकम स्तुत्वादीन वच प्रोच्य वक्तुः पूजाम समारभेत। शिव पूजोक्त विधिनाम वक्तारम च समर्च एत स पुष्प वस्त्र भूषार्भि भूर्पदी पादि नार्चयेत। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः। व्यास रूप प्रभो धाग्रच शिव शास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। वर्णम पंच विप्राणाम कार्य वैकस्य भक्तितः शिव पंचावर्ण मंत्रस्य जप कार्यश्च तैः सदा इत्युक्तस्ते मुने भुक्त्वा कथा श्रवण सद्धिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्य छे तू मिच्छसि। अगर देखा जाए तो इस प्रकार साक्षात शिव रूप इस शिव पुराण की दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीपादि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, इसके बाद हमको बताइए। तो इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम षष्ठमो अध्याय। अगर देखा जाए तो इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में
श्रवण विधि वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं अगली कथा को आपके सामने लेके मिलूँगा सप्तमों अध्यायों में। तो इसके पश्चात मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगूंगा कि हमें अगर श्री शिव पुराण की कथा सुनाने में, आपके सामने प्रसारित करने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें और अपनी प्रेरणा हमारे ऊपर, संसार के ऊपर बनाए रखें। तो अगली कथा को मैं आपके सामने लेके मिलूँगा श्री शिव महापुराण के सप्तमों अध्यायों को। तो श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन इसमें मिलेगा। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।